कर्म का उदय शांत होता है तो कोई ना कोई अच्छे निमित्त मिल जाते हैं। सोचते तो बहुत हैं कि प्रतिदिन विधान में आए, सोचते तो लोग बहुत हैं कि प्रतिदिन प्रवचन में आए, और सोचते तो बहुत है कि बहुत कुछ करें, पर क्या करें, कर ही नहीं पाते हैं। तो इसमें यही समझना कि अभी मेरा कर्म का योग बहुत तीव्र चल रहा है। कौन सी कर्म का? पाप कर्म का उदय बहुत तीव्र चल रहा है, और जिस दिन पुण्य का योग आएगा तो कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा, निमित्त बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही राजा के जीवन में हुआ, बहुत परेशान। 8 से 10 साल निकल गए, 1-2 दिन नहीं। उस बेटी के लिए इतने बीमार रहते हुए 8 से 10 वर्ष हो गए, कोई दवा नहीं, कोई दुआ नहीं। राजा की बेटी है, बताइए राजा ने क्या क्या उपाय नहीं किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, परेशान है। पर 8 वर्ष बाद एक मुनिराज का आगमन होता है। अब क्या किया जाए, मुनिराज के चरणों में ही जाया जाए, और राजन जाता है उस बेटी को लेकर के। मुनिराज को सब कुछ विदित था, सब कुछ ज्ञात था। मुनिराज से कहा, हे मुनीश्वर, ये मेरी पुत्री बहुत दिन हो गए, पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये ना तो स्वस्थ हो रही, और इसकी देह पूरी काली, और इतनी ज़्यादा जिसके लिए देखने के लिए लोग बहुत तरसते थे, आज उसको देखना भी नहीं चाह रहे, ऐसी देह हो गई है। मुनिराज बस एक ही बात कहते हैं, राजन एक कलश लाओ, एक घड़ा लाओ। मतलब कलश समझते हो? अब वो कलश कुछ भी हो सकता है, चांदी की वैसे हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, रत्न का भी। एक बड़ा घड़ा लाओ, उसमें जल भर करके लाओ। मुनिराज ने जल बुलवाया, और मुनिराज ने एक बार उसे स्वयं मंत्रित किया। 36 नंबर काव्य से रिद्धि मंत्र सहित मुनिराज ने उस जल को मंत्रित करके राजन को देने वाले थे। लेकिन मुनिराज ने एक बात कही थी, राजन मैं एक ही शर्त पर, एक ही प्रॉमिस पर आपको ये जल दूंगा। बताइए, यदि आपसे ये बात कही जाए तो आप पहले विचार में पड़ोगे, पड़ोगे? आप तो पक्का विचार में पड़ोगे, क्योंकि आपको बेटी नहीं दिखेगी। उस टाइम आपको विचार में लगेगा कि क्या मांगने वाले हैं, कौन सी शर्त है। लेकिन राजन ने कहा, बिल्कुल महाराज, बताइए। उन महाराज श्री ने कहा, देखो राजन, ये जल है, ये जल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन यदि जब वो बेटी जब स्वस्थ हो जाएगी तो वह बेटी आपकी नहीं रहेगी, उसे आपको भवतारिका आरिका बनाना होगा। मुनिराज ने क्या कहा, हम आपको जल दे रहे हैं, लेकिन जब आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी तो वो आपके घर में नहीं रहेगी, वह बेटी आरिका बनेगी। आपको मंजूर है? आप होते तो बताइए क्या कहते? बिल्कुल नहीं है मंजूर। जैसी है, बीमार है तो मेरे घर में है, ऐसे ही करते ना। लेकिन राजन ने, धारी वाहन राजन ने कहा, महाराज जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, बताइए मुझे क्या करना है। मुनिराज कहते हैं, राजन ये जल का घड़ा ले जाइए और एक जलाशय में, कोई एक जलाशय में इस जल को डाल दीजिए, और 36 दिन तक वही बेटी इसी जलाशय वाले जल से स्नान करे, आपकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। और राजन ने जैसे ही वह बेटी 36 दिन बाद स्वस्थ हुई तो उस बेटी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आरिका दीक्षा को ग्रहण कर लिया।
देखो, यदि कोई जीवन में बदलाव हो तो हो सकता उस सुर सुंदरी के जीवन में जो कुछ हुआ उसके कल्याण के लिए भी हो सकता है। इसलिए हम यह ना देखें कि किस लिए यूं हो रहा है। हो सकता है इसलिए आप कभी भी किसी जीव की हंसी भी ना उड़ाएं, क्योंकि यदि हम हंसी उड़ाते हैं, किसी के ऊपर ऐसे कोई गलत कार्य करते हैं, उसने मुनिराज के ऊपर किया, हो सकता आप किसी व्यक्ति के ऊपर करें, तब भी कर्म बंद होगा और ऐसे कर्म उदय में आ सकते हैं। इसलिए आपको और हमारे लिए चाहिए कि हम सबसे पहले तो दूसरों के बीच राह में बोई गई कांटों को दूर करें, फिर आपके कांटे हटाने वाले तैयार हो जाएंगे। तो आज से सबके लिए सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, वह यह है कि यदि वक्तामृत स्त्रोत में आए हो, सुना है, पढ़ा है, तो मात्र इतना ही ओम ह्रीम अर्हम नमो विप्पू सही पत्ताड़म इसका रिद्धि मंत्र है और इस काव्य का जाप मंत्र है ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे एम क्लीम ब्लूम ओम ह्रीम मनोवांछित सिद्धे नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीम ढाढ़ा स्वाहा। इसका मंत्र है। आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। जिसने कर्म बंद कर लिए हों, जिसके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो, तो वह भी देखो अपने जीवन में 36 नंबर काव्य का पाठ कर सकता है, आराधना कर सकता है और करके वह स्वस्थ हो सकता है। जिस दिन उसका पुण्य कर्म उदय में आएगा उस दिन वो स्वस्थ हो जाएगा। श्रद्धा न रखें और इसका यही महत्व है और ऐसा करने से आपकी लक्ष्मी भी वृद्धि को प्राप्त होती है। ओम नमः। हे जिनेन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी स्यात्वादवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रियतम वक्तामृत स्त्रोत की पावन मंदाकिनी में अब गायन करते हुए हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज हम 37 नंबर के काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। व्यक्ति को तो बहुत बदला है, आज हमें अपने विचारों को बदलना है। आज का काव्य मात्र व्यक्ति के विचारों में बदलाव लाने के लिए है, व्यक्ति को बदलने की बात नहीं कर रहा है। मात्र यह काव्य कह रहे हैं दुष्ट वचन निरोध। अभी माता जी ने कहा था यदि पाप निरोधन्य, लेकिन यह वक्तामृत स्त्रोत का 37 नंबर काव्य कह रहा है जो इसका पाठ करते हैं दुष्ट वचन निरोधन्य। यदि दुष्ट वचनों का निरोध हो गया है तो यह अनुष्ठान सफल हो गया है। यदि आपके दुर्वचनों का निरोध हो गया है, आपके दुष्ट वचन वहीं पर विराम ले गए हैं, तो यहाँ पर स्त्रोत पाठ करना बहुत सफल है। यदि वक्तामृत स्त्रोत पढ़ा जाए उसके बाद भी अपनी जबान से त्रियंचों के शब्द निकले, अपनी जबान से नारिकियों के शब्द निकले, तो हम यही कहेंगे
आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की दृष्टि में अभी उसने वक्तामृत स्त्रोत का पाठ नहीं किया। यदि पाठ किया है तो ये पक्का है कि उसकी जीवा से कभी भी अपशब्द नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि काव्य का प्रभाव है दुष्ट वचन निरोध। बताइए, आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो वचन बोलने नहीं चाहिए फिर भी बोल देते हैं। माताओं, ये तो पूरा नारकी है। ओ, नारकी है कौन? कोई नहीं। आपने ये जो वचन बोले अपने संतान को, वो नारकी नहीं है, मनुष्य पर्याय में है। और मनुष्य पर्याय में जो आया वो नारकी हो नहीं सकता। पहला पाप असत्य बोला, दूसरा पाप अपशब्द कहे, तीसरा पाप आपने दुख दिया। एक अपशब्द कहने से हम सत्य को बोलते हैं, एक अपशब्द कहने से हम गलत वचन बोलते हैं, और एक ही वही शब्द कहने से हम दूसरों को कष्ट देते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे 37 नंबर काव्य का स्मरण करने वाले मात्र काव्य का स्मरण ना कीजिए। काव्य में कितने अक्षर हैं? 2.5। काव्य में 2.5 अक्षर है। का, वा, आधा है और या। काव्य में कितने अक्षर है? 2.5 अक्षर हैं। और आपकी जीभ कितने इंच की है? 2.5 इंच की। मात्र आपकी 2.5 इंच की जिह्वा आपको कहाँ ले जा रही है? और ये 2.5 अक्षर का काव्य जो है, जिसमें 56 अक्षर हैं, जिसमें 84 मात्राएं, मात्र एक काव्य में वह शक्ति है, चाहे तो वो 84 लाख योनियों से बचा ले। और आपकी 2.5 इंच में वह शक्ति है कि आपको 84 लाख योनियों में बहुभ्रमण कराए। है आपके ऊपर। क्योंकि मानतुंग स्वामी कह रहे मैं तो लिख के चला गया हूं, लखना तो तुम्हें है। लिखना काम मानतुंग स्वामी का और लखना काम आपका स्वयं का है। उन्होंने लिखा है, बाद में लिखा है। मंजू जी ने अपने जीवन में लिखा है। लिखा तो मानतुंग स्वामी ने है। जिसने अपने जीवन में लिखना मतलब उतारना, अर्थात आचरण करना। जिसने उसका आचरण किया है, उसके दुष्ट वचन, उसके बुरे वचन का निरोध हो गया। उसके जीवन में जब भी वचन निकलेंगे तो मिश्री जैसे मीठे निकलेंगे। यदि नीम की तरह ये कटु वचन निकल रहे हैं तो समझ के चलिए अभी मैंने स्मरण नहीं किया है, अभी तो मात्र मैंने ये शब्द बोले हैं। और बोलने वाला भगवान होता नहीं है। जो बोलता है वो भगवान होता नहीं है। जो नहीं बोलता वही भगवान होता है। क्योंकि हमारे भगवान बोलते नहीं हैं। हमारे भगवान तो कहते हैं आप अंदर से बोलो, बाहर से ना बोलो। और अंदर से बोलने वाला विशुद्धमयी वचन बोलता है, और बाहर से बोलने वाला दुर्वचन बोलता है, दुर्व्यवहार करता है। काव्य तो बहुत प्यारा है। विभाव विभूति इत्थम यथा तो विभूतिरभूज्यनेन्द्र। विभूति की प्राप्ति हुई है, विभव की प्राप्ति हुई है। क्योंकि हम और आप चाहते हैं कि मुझे विभूति मिले, मुझे विभव मिले,
लेकिन यहाँ पर अध्यात्म की दृष्टि में 4 प्रकार का विभव है। ज्ञान की दृष्टि में 4 प्रकार का विभव है। आगम विभव, तर्क विभव, स्वानुभव विभव और परमागम विभव। विभव भी एक प्रकार का नहीं है। मात्र आप विभव चाहते हैं, एक हीरा, एक पन्ना, ये विभव नहीं है। यदि ये विभूति मिली है, ये विभव मिला है, तो इसमें कारण कौन है? पहले आचार्य भगवान कहते हैं विभव को प्राप्त करना है तो वचनों का त्याग करो। जब तक कौन से वचन? दुष्ट वचन का त्याग नहीं होगा तब तक आपको विभूति की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक दुष्ट चिंतन का त्याग नहीं होगा तब तक तर्क विभव की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक बाह्य में धन संपत्ति आदि विभव के त्याग नहीं होगा तब तक आगम विभव की प्राप्ति नहीं होगी। आगम विभव चाहिए, तर्क विभव चाहिए, स्वानुभव विभव चाहिए, स्वसंवेदन विभव, स्वानुभव विभव कैसे प्राप्त होगी? अनुभव दूसरे का कर रहे हैं और सोच रहे हैं स्वानुभव की प्राप्ति हो जाए। हे प्रभु, आप जैसा इस विश्व में, इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ जिसे आप जैसी विभूति की प्राप्ति हुई हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने वचनों का निरोध कर दिया था, आपने अपने पापों को रोक दिया था, आपने अपने पापों पर विराम लगा लिया था। तभी कहीं जाकर के आपको ऐसी विभूति की प्राप्ति हुई है। आप विभूति के पीछे नहीं दौड़े प्रभु, विभूति आपके चक्कर लगा रही है, आपके पीछे पीछे घूम रही है। हम और आप हैं जो विभूति के चक्कर लगाते हैं 24 घंटे, दिन में भी, रात में भी, भोजन करते समय भी। मात्र यदि किसी के पीछे घूम रहे हैं तो वो है विभूति के पीछे, और विभूति के पीछे घूमने वालों के लिए विभू नहीं मिलते हैं।